अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान में हफ्ते की रात से लेकर इतवार 4 बजे तक जो ब्लैकआउट रहा, इस दौरान तखय्युलात और तसव्वुर के परों पर उड़ने वाले परिंदों ने दर बदर की ठोकरें खाकर इस ब्लैकआउट की असल वजह जानने की सरतोड़ कोशिश की। इस दौरान बहुत सी कियासाराइयां और तबसरे और अंदाजे भी सामने आए, कुछ मुल्क के अंदर से और कुछ आलमी मुबस्सिरीन और आलमी मीडिया से और कुछ पड़ोसी मुल्क भारत से। 2 वजीरों ने तो ये कहा कि फ्रीक्वेंसी 50 से 0 हो गई, अचानक 0 होने के बाद बिजली खराब हो गई और बिजली की तरसील रुक गई। लेकिन आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक इतना बड़ा नुक्स 4 से 5 रोज लेता है ठीक होने में, फिर ये अचानक से सही कैसे हो गई। लेकिन आलमी मुबस्सिरीन के नजर में इस ब्लैकआउट के बहुत से अहम तरीन मकासिद थे जिन्हें उन्होंने अपने तबसरों में बयान किया, जिसमें से सबसे अहम तरीन आलमी मुबस्सिरीन के नजदीक 2 बातें हैं। पहले तो ये कि ब्लैकआउट के ठीक 1.25 घंटे बाद भारतीय एयरफोर्स हाई अलर्ट क्यों हो गई, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब भारतीय फिजाइया के एयरबेसिस पर क्यों बिजली बंद कर दी गई और भारतीय जंगी तैयारों के पायलट अपनी जंगी जहाजों के करीब हाई अलर्ट पोजीशन में क्यों रहे। आखिर ये सब कुछ क्यों और किस लिए था। पाकिस्तान में तो आज से 8-10 साल पहले 5-7 घंटे की लोड शेडिंग अक्सर रहा करती थी, तब तो भारतीय एयरफोर्स हाई अलर्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज क्यों। दूसरी अहम बात यह है कि आलमी मीडिया ने पाकिस्तान में होने वाली इस ब्लैकआउट को इतनी कवरेज क्यों दी। हालांकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में कई घंटों की लोड शेडिंग एक आम सी बात है जो मुख्तलिफ अदवार में होती रही है और आज से पहले भी हो चुकी है। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने ये ब्लैकआउट किया और पाक फौज इस तारीकी में कौन सा मिशन अंजाम दे रही थी ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के ब्लैकआउट और भारतीय एयरफोर्स के हाई अलर्ट पर एक दिलचस्प तबसरा किया है जो कि सुनने से ताल्लुक रखता है और मुझे इस तबसरे में दम भी लगता है। आलमी मीडिया ने यह कयास लगाया है कि पाकिस्तान आर्मी यानी पाक फौज खलाई सैटेलाइटों की नजरों से बचते हुए अपनी खुफिया एटमी मिसाइलों को मुल्क के मुख्तलिफ ठिकानों में तैनात कर रही थी ताकि दौरान जंग वो भारत के ऊपर वार या जवाबी वार के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार हो। और ऐसा ही एक ब्लैकआउट 28 मई 1998 के पाकिस्तान के एटमी धमाकों से चंद दिन पहले भी पाकिस्तान ने किया था और इस दावे के लिए आलमी मीडिया ने दलील दी है कि जिसमें पाकिस्तान ने एटमी हथियारों को रात की तारीकी में चागी पहुंचाया था। और ऐसा ही ब्लैकआउट शमाली कोरिया ने भी अपने एटमी धमाकों से पहले किया था। लेकिन भारतीय मीडिया ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज के इस ब्लैकआउट से 2 मकासद का हुसूल मकसूद था। पहला ये कि ये पाकिस्तानी फिजाई फौज की एक ऐसी मशक थी जिसमें वो अपनी एयरफोर्स के पास मौजूद नाइट प्रिसिशन स्ट्राइक यानी रात की तारीकी में अहदाफ को साफ और ठीक निशाना बनाने की सलाहियत का पाक फौज तजुर्बा कर रही थी, क्योंकि दुनिया की ताकतवर एयर फोर्सेस के पास तो कमोबेश सभी जंगी जहाज ऐसे होते हैं जो कि रात की तारीकी में भी दिन के उजाले जैसा देख सकते हैं और निशाना लगा सकते हैं, और ये 4थी और 5वीं जनरेशन के जहाज कहलाते हैं। लेकिन चूंकि भारत के पास 75% जहाजों में रात की तारीकी में देखने और गाइडेड और अनगाइडेड यहाँ तक के BVR मिसाइल फायर करने की सलाहियत नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान भारत के साथ फिजाई जंग में अब भी इस तरीकाए जंग को अहमियत देता है और पाकिस्तान इसकी मशक कर रहा था और पाकिस्तानी फौज अपने इस जंगी हुनर को आजमा रही थी। और इसकी दलील आलमी मीडिया और भारतीय मीडिया ने ये भी दी कि जिन 2 वजीरों ने बिजली की खराबी की खबर दी है उनके मुताबिक खराबी की वजह ये थी कि बिजली की तरसील का फ्रीक्वेंसी लेवल 50 से 0 हो गया था और वो भी अचानक। लेकिन अगर वाकईतन इस बात को सच मान लिया जाए तो फिर अगर दुनिया से पानी और बिजली के बेहतरीन आलमी माहिरीन भी लाए जाएं
اور انہیں بھی یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ فریکوینسی کو دوبارہ بحال کریں، تو بھی وہ 72 گھنٹوں سے کم وقت میں یہ ممکن ہی نہیں کہ کر کے دکھا دے، اور اس کے لیے 3 سے 4 روز کا وقت درکار ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بجلی کی خرابی کا وقت رات کا بتایا گیا ہے، یعنی جس وقت سردیوں کے موسم میں تقریباً لوگ سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھروں میں جلنے والے چھوٹے موٹے بلب بھی تقریباً بند ہو جاتے ہیں، تو پھر گرمیوں کی بجائے سردیوں میں بجلی پر اتنا لوڈ کیسے آ گیا کہ فریکوینسی ہی ڈاؤن ہو گئی؟ دوسرا یہ کہ پاکستان نے کچھ روز قبل فاتح 1 راکٹ سسٹم کا تجربہ کیا، اور اس سے کچھ دن پہلے غزنوی میزائل کی ٹیکنالوجی میں تبدیلی کر کے اسے بھی پاک فوج نے جانچا ہے، اور یہ دونوں ہتھیار زمینی لڑائی کے ہتھیار ہیں جو کہ انتہائی جدید اور خطرناک ہیں، اور قریب کے میدان جنگ میں دشمن پر وار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تجربات بھی پاکستان نے 1 مہینے پہلے ہی کر رکھے تھے، لیکن انہیں بھی آج کل ہی میڈیا میں اعلانیہ کیا گیا، یعنی ان تجربات کو بہت پہلے کیا جا چکا تھا۔ لہذا ناظرین محترم، یہ تو عالمی مبصرین اور عالمی میڈیا سمیت بھارتی میڈیا کی قیاس آرائیاں اور اندازے ہیں۔ سچ میں کیا ہوا تھا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس بلیک آؤٹ میں جہاں پاکستانی میٹھی نیند سو رہے تھے، وہاں پاک فوج اور پاکستان کے دشمن جاگ رہے تھے اور سب کام پر لگے ہوئے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ خدا پاک فوج اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔